प्रश्न संख्या 2 का पहला, पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो प्रश्न 2 का पहला, पिता की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 32 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष और उसके पुत्र की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 32 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष। अब कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो लिखेंगे प्रश्न से अनुपात, बराबर, तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो वर्तमान आयु पुत्र की कितना है? 4 वर्ष। वर्तमान आयु है 4 वर्ष, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु कितना है? 32 वर्ष। तो कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो 14 वर्ष। तो वर्तमान आयु है 4 वर्ष, यानी 4 में 10 जोड़ेंगे तब 14 होगा, ठीक है। तो कह रहा है पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो 14 वर्ष कब होगा? जब, यानी 10 साल बाद होगा 14 वर्ष। तो पुत्र की आयु में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद ही 14 वर्ष होगा पुत्र की आयु, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु है 4 वर्ष। तो 14 वर्ष कब होगा? 10 वर्ष बाद, यानी 4 जोड़ 10 करेंगे। तो जब 10 वर्ष बाद पिता की आयु भी बढ़ेगा तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया? 32 10 42, 10 4 14। जब पुत्र 14 वर्ष का होगा तो पिता कितना वर्ष का होगा? 42 वर्ष का, क्योंकि 10 साल जब पुत्र का बढ़ेगा तो पिता का भी बढ़ेगा उम्र। तो जब पुत्र 14 वर्ष का होगा तो पिता हो जाएगा 42 वर्ष का। देखिए 10 दोनों में जोड़ दिए हैं, तो 14 तिया 42, 3 बार में कट रहा है, यानी कितना आ गया? 3/1, ठीक है। 14 तिया 42, यहाँ पे देखिए 1 है, 3/1, यानी अनुपात में कितना हो जाएगा? 3:1, 3:1। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1, यानी पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। तो इस तरह हम प्रश्न 2 का पहला हल करेंगे। प्रश्न दूसरा, क्या 15, 20, 12 और 16 समानुपात में है? कारण भी बताएं। तो प्रश्न 2, तो लिखेंगे यहाँ 15, 20। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ 15:20 बराबर कितना हो जाएगा? 15/20। तो 15, 20, 12 और 16 दिया हुआ है, तो 15 पहले 15:20 लिख लेंगे। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कितना आ गया? 3/4,
तो इसको लिख लेंगे 3:4। तो 15:20 कितना हो जाएगा? 3:4 और 12:16 बराबर 12/16। तो 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौक 16 बराबर 3/4 बराबर 3:4। तो 15:20 कितना आ गया? 3:4 और 12:16 आ गया 3:4। तो दोनों देखिए बराबर है, 3:4, 15:20 3:4 है और 12:16 भी 3:4 है। तो दोनों बराबर है यानी समानुपात में है। तो लिखेंगे अतः 15:20 समानुपात 12:16। ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है। तो जब दोनों बराबर आ जाए, देखिए 3:4 ये भी आ गया, 3:4 ये भी आ गया। ठीक है, काटने पे तो लिखेंगे अतः 15:20, 12 और 16 समानुपात में है। समानुपात में है। तो 15, 20, 12 और 16 समानुपात में है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 15, 20 और 12, 16 पूछ रहा था कि समानुपात में है कि नहीं। तो पहले 15 और 20 को इस तरह लिख कर काट लेंगे। देखिए दोनों 5 से कट रहा था, 15 और 20, तो काट लेंगे तो हो जाएगा 3:4। और 12 और 16 को ले लेंगे तो 12:16 कितना हो जाएगा? 3:4। तो जब दोनों बराबर आ गया है 3:4, 3:4, तो 15, 20 और 12 और 16 क्या है? समानुपात में है। प्रश्न 2 का 3, रिक्त स्थान को भरिए। 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर रिक्त स्थान अनुपात 36 रुपया। तो प्रश्न 2 का 3, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान फिर अनुपात 36 रुपया। ठीक है, तो 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर रिक्त स्थान अनुपात 36 रुपया। तो इसको हम लिख लेंगे माना तो इसको हम लिख लेंगे माना कि 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर रिक्त स्थान अनुपात 36 रुपया। तो हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे हम मान लेंगे x रुपया। ठीक है, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या मान लेंगे? तो लिख लेंगे माना कि 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर x रुपया अनुपात 36 रुपया। तो जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या मान लेंगे कि x रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रुपया में दिया है तो ये भी रुपया में ही होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 25/150 बराबर x/36। यहाँ पे हम x मान लिए इसलिए x/36 लिख लेंगे, अनुपात में है तो x/36 25/150। तिरछा गुना होता है जब भी बराबर में रहे, देखिए इस तरह का, तो तिरछा गुना कर देंगे। तो 150 गुना x बराबर 25 गुना 36।
150 x के साथ गुना हो जाएगा और 25 36 के साथ। अतः x बराबर 25 गुना 36 बटा 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुना 36 बटा 150, क्योंकि 150 जो है बराबर के बायां तरफ गुना में है x के साथ, तो 150 को दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा यानी बटा में। तो 25 छक 150, 6 छक 36, यानी कितना आ गया 6। तो 6 रुपया होगा इसका उत्तर। देखिए एक सामान्य थे 100 रुपया, x बराबर कितना आ गया 6, तो 6 रुपया हो जाएगा इसका उत्तर। तो लिख लेंगे अतः 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर 100 रुपया माने थे, तो x का कितना आ गया 6, तो लिखेंगे 6 रुपया अनुपात 36 रुपया। तो ये फिर रिक्त स्थान में हम 6 रुपया भरेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 6 रुपया। प्रश्न 4, 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 4, 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर, तो 80 सेंटीमीटर बटा 3.2 मीटर इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो 80 सेंटीमीटर बटा 3.2 मीटर लिख लेंगे। तो अनुपात तो निकलेगा नहीं इन दोनों में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है। तो अगर हम दोनों को सेंटीमीटर में बदल दें तब अनुपात निकल जाएगा, या दोनों को मीटर में बदल दें तब भी अनुपात निकल जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 80 सेंटीमीटर बटा 3.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो 3.2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 3.2 गुना 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3.2 मीटर में 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 3.2 को हम लिख लेंगे 32 बटा 10 गुना 100। दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए बटा में दशमलव हटा करके बटा 10 दे देंगे, एक पे एक शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक पे एक शून्य देंगे बटा में। तो 32 बटा 10 गुना 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 32 गुना 10 320, तो कितना आ गया 320 सेंटीमीटर। तो 3.2 मीटर बराबर आ गया 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 320 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 8 चौक 32, यानी कितना आ गया 1/4। तो अनुपात में लिख लेंगे 1/4। तो इसका उत्तर आ गया 1/4। तो प्रश्न 4 में कह रहा था 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर का अनुपात। तो दोनों को हम सेंटीमीटर में करेंगे तभी अनुपात निकलेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में रहेगा और 1 मीटर में, तब अनुपात नहीं निकलेगा जब तक कि दोनों को एक जैसा ना कर लें। तो हम दोनों इसको सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, तो 3.2 मीटर हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो इसका अनुपात हो जाएगा 1/4। तो प्रश्न 2 का 5, क्या 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है। तो प्रश्न 5, तो लिखेंगे 15 ग्राम बटा
2 किलोग्राम, तो 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से, ठीक है, कह रहा है क्या 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से, तो 15 ग्राम का 2 किलोग्राम, तो 15 ग्राम बटा 2 किलोग्राम लिख लेंगे। तो 15 ग्राम बटा हो जाएगा 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, ठीक है। तो दोनों को, 1 ग्राम में है 1 किलोग्राम में है, तो हम दोनों को एक जैसा पहले करेंगे तभी अनुपात निकलेगा। तो 2 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लिए हैं, तो 2000 ग्राम। देखिए ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा क्योंकि बटा में है। 15 से 2000 कितना बार में कट जाएगा, तो 5 से इसको काट रहे हैं, 5 या 15, 5 से 5 चौक 20 यानी 400, 5 चौक 20 और 2 शून्य और है तो 400। तो कितना आ गया 3/400 यानी अनुपात में हो गया 3:400। तो 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से अनुपात कितना हो गया 3:400, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, तो 3 सेंटीमीटर बटा 4 मीटर, 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 400, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3/400 यानी 3:400। तो देखिए दोनों बराबर है, 3:400 यहाँ भी आया है 15 ग्राम बटा 2 किलोग्राम करने से, और 3 सेंटीमीटर बटा 4 मीटर में भी 3:400 आया है। तो लिखेंगे अतः 15 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम समानुपात है 3 सेंटीमीटर अनुपात 4 मीटर। तो लिखेंगे अतः, तो पूछ रहा था यहाँ पे क्या 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है। तो देखिए दोनों बराबर आया है, 3:400 ये भी आया है, 3:400 ये भी आया है, तो दोनों समानुपात में है, तो इसीलिए लिख लेंगे 15 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम समानुपात 3 सेंटीमीटर अनुपात 4 मीटर यानी समानुपात में है। तो अतः 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है, यानी 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है, तो इसका उत्तर हाँ होगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है।